खबर रीवा जिले से है, जहां एक शख्स ने रीवा एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदक ने अपनी पत्नी सीमा तिवारी एवं ससुर शरद तिवारी पर आए दिन प्रताड़ित कर मानसिक एवं फर्जी आरोप लगाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। एसपी ऑफिस पहुंचे जितेंद्र शर्मा पिता स्वर्गीय बाल्मीक शर्मा निवासी बहेरा थानागढ़ तहसील हुजूर ने बताया कि विगत दिनों पूर्व उसकी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिसको लेकर उसका उसकी पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके बाद वह मुझे और मेरी मां को जेल भिजवाने की धमकी देते हुए घर से चली गई और अब वह झूठे आरोप लगाकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। तो आइए सुनते हैं आवेदक ने प्रशासन से अपील करते हुए क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। कहाँ से आए हैं? हम बहेरा लखन खुरियान से आए हैं। आज एसपी कार्यालय आए हैं, क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि 24 तारीख को हमारी मैडम ने हम घर में झगड़ा की, किसी और से बात कर रही थी फ़ोन में, तो मैंने मना करने गया तो फिर फ़ोन बंद कर ली। गुस्से में आके मैंने फ़ोन तोड़ दिया तो मेरे साथ हाथापाई करने लगी। हाथापाई करके घर से निकली और बोली कि मैं जा रही हूँ, तुझे और तेरी माँ को दोनों को जेल करवाऊँगी और छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूँगी। ये बोल के बगल के घर में गई, वहाँ से अपने मम्मी को फ़ोन लगाई, फिर उनकी मम्मी आके 100 नंबर बुला के उसको लेके चली गई और वहाँ से मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि जहर पिलाते हैं, कभी आरोप लगाते हैं कि दहेज मांगते हैं, 5 लाख रुपए दो। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, जो कि शादी हुई थी हमारी इसकी 2016 में, उसके बाद एक बच्चा भी है 7 साल का। तो जब शादी हुई तो 2-3 साल तक तो अच्छे से रहती थी, फिर इसके बाद ये यही हरकत करने लगी। कभी बोलती शहर में रखो, कभी बोलती कि तुम बाहर कमाने चले जाओ, मैं घर में अकेला रहता हूँ, मेरी मम्मी बस है तो मैं घर छोड़ के कहाँ चला जाऊँ, खेती बाड़ी भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से हर जगह जा जा के झूठी कंप्लेन कर रही है, झूठी अफवाह वीडियो चलवा रही है कि मेरे पति मुझे देह व्यापार के लिए उकसाते हैं, कभी बोलती है कि दहेज के लिए उकसाते हैं, कभी बोलती है कि जहर पिला दिए। तो जो कुछ मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो सब झूठा आरोप है। और इसमें हमारे ससुर भी आरोप लगा दिए हैं कि हमारे साथ मारपीट किए हैं। तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं घर में था अपने, ये कहीं जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया और मेरी पत्नी के विवाद होने के कारण वो भी हमारे ऊपर मुकदमा लगवा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट किए और मैं पैसा लेके आ रहा था तो 60,000 रुपये लूट लिए, मंगलसूत्र लूट लिए मेरी पत्नी का। तो ये सब झूठी रिपोर्ट मेरे ऊपर दर्ज करा के मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो माननीय श्रीमान जी से मेरा यही निवेदन लेके आया हूँ कि इसकी अच्छे से जांच की जाए और जांच के हिसाब से जो गलत पाया जाए तो कार्रवाई की जाए और हमारी इस समस्या का निदान किया जाए। यही हम शासन प्रशासन से गुहार लगाने यहाँ एसपी कार्यालय आज आए हैं। कि कोई बात नहीं गई है तो आ जाएगी, पर अब सुनने को मिलता है कि वो कहती है कि मैं अब इसके साथ नहीं रहूँगी, इसके घर नहीं जाना चाहती हूँ। तो मेरा बेटा मेरे साथ रह रहा तो उसके भविष्य की भी मुझे चिंता है, मैं उसको पढ़ाने लिखाने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर ये सुधरती है तो आके अपने घर में रहे, उसी का घर है, उससे शादी करके लाया हूँ। और अगर अन्यथा वो नहीं रहना चाहती है तो मेरा न्यायालय से इसका निराकरण करवाने की कष्ट किया जाए।